नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये हमारा 12th मैथमेटिक्स का क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अवयव मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है। तो आप अगर ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखते देखते यहाँ तक पहुंच जाइए, अगर आपको अच्छे से समझना हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने अवयवों का गुणनफल क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, उनके गुण धर्म क्या होते हैं, ये सब हमने बात किया और छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम पूरा अवयवों के गुणनफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारा हो पाता है टाइम ड्यूरेशन में, हम पूरा का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है बी। तो मान आपको निकालना है ए बी, मतलब इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, अच्छा कई बार कंपटीशन एग्जाम में पीटी हो या फिर अगर आप एनडीए देते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दें जिसमें ये अवयव सिलेबस में हो, ये एनडीए में भी है, पीटी में भी है, पीएटी में भी है, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो, है ना, तो पीपीएचटी में भी है ये फार्मेसी करने के लिए, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो इस प्रकार के जो पेपर है ना, उसमें कई बार ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि क्या दोनों का गुणनफल संभव है। एक अवयव दो अवयव दे दिया जाएगा और आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि संभव है कि नहीं है गुणनफल। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनफल संभव है कि नहीं है, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि पहले अवयवों के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले वो चेक करेंगे, फिर हम दोनों का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे दिया है करके अवयव ए बराबर इतना, अवयव बी बराबर इतना। अब देखिए, दोनों अवयव को आपने लिख लिया ना, फिर हम दोनों अवयव के क्रम को लिख देते हैं। इस अवयव का क्रम क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 1। इसमें आ जाइए, रो कितने हैं, 1, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 क्रॉस 3। अब दो अवयवों का गुणनफल के लिए क्राइटेरिया यह होता है कि पहले अवयवों के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट अवयव का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, चलिए, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम कर रहे हैं गुणा। तो हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिससे आपके सारे एक्सरसाइज जो है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग पैटर्न में चेंज होते जाएगा। तो आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए। जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एकदम 2x2 का ही देखे थे, आपको बस वो वर्ग अवयव था और आपने इजिली तरीके से सॉल्व किया और आपको कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा, है ना। हुआ होगा तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे देखेंगे, भाई ये तो आपको एकदम खड़ी रेखा दिख रहा है, ये आड़ी रेखा दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, खत्म, पिक्चर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली जाइए। तो अब देखिए क्या करते हैं, ए बी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले वाले अवयवों के पहले पंक्ति का गुणा दूसरे अवयवों के पहले स्तंभ के साथ होता है। ठीक है, तो करते जाते हैं। अच्छा, और ये जो पहले पंक्ति के जो पहला अवयव है उसका गुणा स्तंभ के पहले अवयव के साथ हो रहा है। तो चूंकि पहले स्तंभ के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए मैं उसको कहां लिखता हूं, यहां। तो एक का जो गुणा है वो किसके साथ होगा, 2 के साथ। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 गुणित 3, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 1 गुणित 4। ठीक है, चलिए फिर से दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 2 गुणित 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणित 2, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणित 4। फिर से आगे आ जाइए, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणित 2, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणित 3, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये
हमेशा याद रखना, एक चीज और आपको बताया गया था कि ये देखिए इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1। तो हम क्या बताए थे कि ये 1 और 1 दोनों में कॉमन है ना, तभी तो हम गुणा कर पा रहे हैं। तो इन दोनों को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 3 क्रॉस 3 बनेगा। वही उनके गुणनफल के बाद जो अवयव मिलता है उनका क्या होता है, क्रम। ये दिख रहा है आपको 3 क्रॉस 3। ठीक है, चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 4, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके, ये कंफ्यूजन है क्या, इसको एक बार मिला के देख लेता हूं मैं, गड़बड़ तो नहीं है। ये हमारा दूसरा रो है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरे स्तंभ के साथ, तो ये 3 होगा, है ना, फिर ये 4। ओके, तो यहां पर आपका ये 6 हो जाएगा। फिर चलिए आगे आते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये 3 दिया 9 और 3 चौक 12। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो यहाँ पर छोटा मोटा माइनर मिस्टेक हो जाता है मेरे से भी कई बार, तो आप उसको ध्यान से देखते रहिए, लेकिन आपका मेन फोकस कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए, प्रोसीजर को समझने में होना चाहिए, और बाकी भी छोटी मोटी चीजों को भी आप ध्यान में रखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से देखिए, एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है बी। इसके पहले वाले अवयव में आपको कैसे दिख रहा था, ये पैटर्न अलग था, फिर से इसमें पैटर्न फिर से अलग हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे पैटर्न हमेशा लगातार क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। हम कोशिश करेंगे हर प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करने का, ताकि आपको क्वेश्चन को देख के डर ना लगे कि ये कैसे बनेगा। तो एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आपके सारे पैटर्न हम करने का कोशिश करेंगे। तो फिर से देखिए, एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है बी। सबसे पहले तो हमारा कोशिश ये रहता है कि क्या इनका गुणा संभव है कि नहीं है। तो गुणा संभव है कि नहीं है फिर से हम चेक करते हैं। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। इसमें आ जाइए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ओके, चलिए अब हम क्या बोलते हैं, गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, बराबर। यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ए बी बराबर 1 2 -2 3, क्रम को लिखना है तो लिख लीजिए 1 2 2 3 3 1, ये लिखिए। अब इसके बाद एकदम बारीकी से आपको करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ गुणा होगा। यस, और कैसे होगा ये भी देखना जरूरी है यहां पर। तो हमने क्या बताया थे, पहले वाले पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ के साथ होगा। तो पंक्ति के पहले अवयव का गुणा स्तंभ के पहले अवयव के साथ होगा, तो 1 क्रॉस 1, ठीक है। फिर पंक्ति के दूसरे अवयव का गुणा स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ होगा, और बीच में चिन्ह क्या लगाना है, प्लस का। तो ये आपका दूसरा अवयव है -2 और इसका गुणा होने वाला है 2 के साथ। और देखिए, चूंकि पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया हूं, इसलिए मैं इसको पहले स्तंभ में लिखा हूं। और फिर से सेम जो ये पहला पंक्ति है उसका गुणा दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ होगा, तो लिखूंगा कहां पर, दूसरे स्तंभ में मैं लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब कैसे होगा, तो पहला अवयव 1, तो 1 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ, बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। फिर दूसरा अवयव, तो दूसरे अवयव का गुणा किसके साथ होगा, दूसरे अवयव के साथ, ये हो गया। चलिए अब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ, तो तीसरे स्तंभ में लिखना पड़ेगा। फिर चलिए, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो ये पहला अवयव और स्तंभ का पहला अवयव 3, प्लस दूसरा अवयव -2 और इसका दूसरा अवयव कितना है, 1। ओके, चलिए अब कैसे करेंगे, सेम चीज जो अभी हमने पहले पंक्ति का गुणा जैसे किए हैं वैसे ही दूसरे पंक्ति का सेम टू सेम करने वाले हैं। अब देखिए कैसे होगा, फिर से तो 2 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ, और बीच में प्लस का चिन्ह, 3 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ। चूंकि हम पहले स्तंभ के साथ गुणा किए हैं, इसलिए हमने पहले स्तंभ में लिख दिया। चलिए अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ होगा, तो कैसे होगा, 2 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ, फिर 3 का गुणा, बीच में प्लस का चिन्ह,
और 3 का जो गुणा है वो किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ओके, चलिए अब इसी का गुणा जो है आपका तीसरा के साथ भी होगा, तीसरे स्तंभ के साथ, तीसरे कॉलम के साथ। तो 2 गुणे 3 और बीच में प्लस का चिन्ह और 3 गुणे 1। ओके, चलिए इसी को अब हम क्या करते हैं, फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। यस, तो 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 1। अब ये देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि माइनस में है इसलिए ये हो जाएगा माइनस में 4। ओके, आगे बढ़िए, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 होगा, लेकिन किसमें, माइनस में। फिर से यहां पर आ जाइए, 3 एकम 3 और फिर से 2 एकम 2 होगा, लेकिन किसमें, माइनस में। चलिए नीचे 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा किए तो बीच में प्लस का चिन्ह और 3 दूनी कितना, 6। यहां पर आ जाइए, 2 दूनी कितना, 4 और 3 किया कितना हो गया, 9। फिर से यहां पर आ जाइए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको आगे सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां पर लिख देते हैं, है ना। तो यहीं से ए बी बराबर, चलिए सॉल्व करिए। 1 और 4 ये जो है माइनस में है, तो आप जो है 4 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3, लेकिन चूंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह। यहां पर आ जाइए, 2 माइनस 6, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन किसमें, माइनस में। तो माइनस में क्या हो गया, 4। यहां पर आ जाइए, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, वो भी किसमें जी, प्लस में, है ना। चलिए नीचे वाला स्टेप में देखिए, 6 2 कितना हो गया, 8। यहां पर देखिए 9 10 और 13, तो ये आपका 13 हो गया। यहां पर आ जाइए, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमने पूरा का पूरा गुणा करने के प्रोसीजर को फॉलो किए हैं, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयव ए दिया गया है, फिर एक अवयव बी दिया गया है। अब फिर से आपको इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब गुणा करना है। देखिए फिर से आपको पैटर्न थोड़ा अलग दिख रहा होगा, 2 स्तंभ और इसमें क्या है, 2 इसमें पंक्ति है, मतलब रो है, और इसमें 2 स्तंभ है ना। इसके पहले के क्वेश्चन में अपोजिट था आई थिंक। तो अब ऐसे जब भी दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमको क्वेश्चन कैसे दिख रहा है उस पर नहीं जाना है। कई बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को देख के डिसाइड करते हैं कि उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि इन दोनों का गुणा संभव है कि नहीं। तो हम दोनों का क्रम निकाल लेते हैं, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो ये 2 रो, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ठीक है। इस वाले में आ जाइए, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति, ठीक है। कॉलम कितने, 1 2। अब यहां पर देखो, पहले अवयव में रो नो कॉलम और दूसरे अवयव में रो, इन दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले अवयवों के आपके स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए दोनों का गुणा संभव है। तो चलिए गुणा करते हैं, फिर संभव है तो ए बराबर 3 -1 3 -1 0 2। फिर यहां पर आ जाइए, आप थोड़ा सा दूर में लिख देता हूं, 2 1 3 -3 0 1, है ना। तो ये आपका 2 × 3 है और ये आपका 3 × 2 है। चलिए अब हम बेसिक फंडा पे फिर से आ जाते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है, पहले पंक्ति के सारे अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के सारे अवयवों के साथ होगा। करेंगे कैसे, अच्छा, और जब हम इनका गुणा करेंगे पहले स्तंभ वालों के साथ, तो लिखेंगे कहां पर, पहले स्तंभ में। चलिए तो जमा देते हैं इसको, तो यहां ए बी होगा, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर एक अवयव बना के रख लेते हैं। चलिए अब एकदम बारीकी से करना है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में किए इसलिए हमने यहां लिखा। अब पहले पंक्ति का गुणा
दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो कहां लिखेंगे, दूसरा स्तंभ कहां आएगा, ये पहला स्तंभ हो गया तो यहां आएगा ना, तो इसलिए यहां करेंगे। चलिए फिर से, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, जब भी माइनस में आए ब्रैकेट में ले लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, -1 दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, फिर प्लस का चिन्ह तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। ठीक है, अभी बचा हुआ है। अब यहां पर आ जाइए फिर से, अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ भी होगा और दूसरे स्तंभ के साथ। फिर से करिए, लिखेंगे कहां पर, चूंकि अब मैं जो है क्या कर रहा हूं, दूसरे पंक्ति, तो ये पहला पंक्ति हो गया ना, अब दूसरा पंक्ति का कर रहा हूं तो इसलिए दूसरा पंक्ति में लिखूंगा और जिस स्तंभ के साथ करूंगा उस स्तंभ वाले में मैं लिखूंगा। ओके, तो ये जो आपका पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। करेक्ट। चलिए अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ करने वाला हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा फिर। तो चलिए, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, फिर तीसरे अवयव का गुणा बीच में प्लस के चिन्ह के साथ तीसरे अवयव के साथ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर दूं, नो चलिए अलग से कर देता हूं ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहां से आ रहा है। थोड़ा जगह देखते हैं। अब देखिए, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, 1 और 1 का गुणा होगा, चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए ये माइनस में क्या हो जाएगा 1, और यहां पर 3 क्या हो जाएगा 9। करेक्ट। चलिए यहां पर आ जाते हैं। फिर से देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए हमारा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो 3 या माइनस में क्या हो गया 9, और ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा -1 का, तो ये तो क्या हो गया 0, और प्लस में 3 एकम 3। ओके, चलिए अब नीचे में आ जाते हैं। यहां पर फिर से देखिए, 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 होगा। फिर 0 के साथ 1 का गुणा होगा तो ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। फिर 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा 6, वो भी किसमें प्लस में। चलिए यहां पर आ जाइए। अब देखो, -1 और -3 जब भी दो माइनस वालों का सेम चिन्हों वालों का सेम चिन्ह वाले का गुणा होता है तो चिन्ह वही होता है ना। लेकिन यहां पर देखिए, माइनस और माइनस है वो योग में होता है, जो मैं बता रहा था। वो गुणा वाले में क्या होगा कि आपका माइनस और माइनस का गुणा कर देते हैं तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 0 गुणित 0 0, और 2 एकम क्या हो गया 2, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करके फिर यहां पर लिखने का कोशिश करता हूं। तो आप इसको ध्यान से देखते रहें, कंफ्यूज ना हो कि किसके बाद कौन सा आया है। आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखो, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस वाले हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें माइनस में है वो तो उसको घटा देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 14 14। ओके, चलिए यहां पर आ जाइए, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन किसमें माइनस में, तो ये माइनस में 6 आ गया। अब यहां पर आ जाइए, फिर से घटा देंगे, 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, किसमें माइनस में, तो ये आपका माइनस में 4 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो लास्ट में आप एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः ए बी बराबर करके आप इसको लिखेंगे। कुछ कंफ्यूजन है क्या देख सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ दिक्कत हो तो। 6 - 1 15 और ये 14, ओके, प्लस में माइनस में 6 - 2, और यस, ये देखिए यहाँ पर माइनस वाला क्या है, छोटा है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर प्लस में क्या होगा 4 होगा, और 3 + 2 क्या होगा 5 होगा। तो अब आई थिंक कोई और भी करेक्शन नहीं है, छोटा मोटा होगा तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें कि सर यहाँ पर ये गलती था या इस टाइप की गलती हो रहा है, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो जो है गुणा करने का इस टाइप का क्वेश्चन तो देखे हैं, बट इस क्वेश्चन में एक चीज नया है। क्या? एक अवयव ए दिया है और एक अवयव बी दिया है, तो अब आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको ए बी भी निकालना है और बी ए का भी मान निकालना है, दोनों मान निकालने हैं, ए बी बी ए। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी ए निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, दोनों के दोनों वर्ग अवयव, इसका मतलब तो गुणा होगा, आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो हम सीधा क्या करते हैं, गुणा करने पे आते हैं, है ना। तो ए बी निकालने की कोशिश करते हैं, ए बी, यस लिख देते हैं 2 3 4 2, फिर उसके बाद 1 माइनस में 2 3 और 5। चलिए कैसे करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, है ना। तो ए बी बराबर कैसे करते थे, और पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 2 गुणित 1, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तो माइनस में है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। तो पहले पंक्ति पहला स्तंभ पहला स्तंभ। चलिए पहले पंक्ति, तो पंक्ति ये पहला है, दूसरे स्तंभ तो यहां पर लिखेंगे दूसरे स्तंभ में, फिर से 2 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, पहले अवयव का पहले अवयव प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ। चलिए नीचे में आ जाइए आप, फिर से दूसरे पंक्ति का फिर से सेम करेंगे, पहले स्तंभ के साथ, तो 3 का गुणा 1 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुणित क्या -2। यहां पर आ जाइए, 3 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ, बीच में क्या प्लस का चिन्ह, और 2 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ। ठीक है, चलिए अब फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी बराबर ये 2 एकम 2, अब देखो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन एक माइनस में है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस में 8। ओके, चलिए यहां पर आ जाइए, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, और बीच में प्लस का चिन्ह, और 5 चौक कितना हो गया 20। नीचे वाला लाइन में आ जाइए, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये माइनस में है, कोई भी एक माइनस में है तो ये माइनस में, 2 दूनी 4, करेक्ट। ओके, यहां पर 3 किया क्या हो जाएगा 9, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। फिर से फाइनल आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, लेकिन किस में, माइनस में। 20 और 6 कितना हो जाएगा आपका 26। यहां पर 4 में 3 घटाएंगे तो 1, लेकिन क्या माइनस में। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो ये जो मान है वो किसका आया है, ए बी का। क्या ये करेक्ट है, यस करेक्ट है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बी ए का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इरेज कर दें, नहीं इधर ट्राई करते हैं, इस साइड अगर आ जाता है तो बी ए, तो ये देखिए बी ए, बी के मान को पहले रखना पड़ेगा, फिर अगर बी ए निकाल रहे हैं तो 1 माइनस में 2, फिर यहां पर 3 और 5, फिर यहां पर आ जाइए 2 3 4 2। ओके, चलिए अब एकदम बारीकी से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बी ए बराबर, चलिए पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का गुणा किसके साथ होगा 2 के साथ, प्लस 3 का गुणा किसके साथ होगा 3 के साथ। उसी प्रकार यहां पर आ जाइए, 1 का गुणा किसके साथ होगा 4 के साथ, और प्लस 3 का गुणा किसके साथ होगा 2 के साथ। इस वाले में आ जाइए आप, -2 ब्रैकेट में लेना है, -2 का गुणा किसके साथ होगा 2 का पहला पहला, प्लस का चिन्ह दूसरा अवयव, 5 का गुणा किसके साथ होगा 3 के साथ। इसी प्रकार आप यहां पर आ जाइए इस साइड, तो माइनस में 2 का जो गुणा है वो किसके साथ होगा 4 के साथ, और प्लस का चिन्ह 5 का जो गुणा है वो किसके साथ होगा 2 के साथ। ओके, चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ए बी बराबर 2 एकम 2, 3 किया 9। ठीक है, चलिए यहां पर 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। ओके, चलिए यहां पर देखिए एक माइनस में है, तो 2 दूनी कितना होगा 4, लेकिन किसमें माइनस में, 5 किया कितना 15। यहां पर फिर से एक माइनस में है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। ओके, यहां तक भी करेक्ट है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो ए बी बराबर, अब दोनों दोनों प्लस में है तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, 6 4 कितना आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है तो घटा देंगे, तो 15 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 11, और किसमें प्लस में है। यहाँ पर भी देखिए 10 में 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? यस करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अवयव है ए और एक अवयव है बी, 3/3 का है। आप देख रहे हैं दोनों का क्रम क्या है, ये देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो 3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम 3। इसमें भी आ जाइए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये भी क्या हो गया जी आपका 3x3। तो दोनों 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि इन दोनों का गुणा कैसे होने वाला है। तो अब 3x3 का पहला क्वेश्चन है तो आपको एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा। चलिए करते हैं सॉल्व। ए बी बराबर 2 3 4 3 4 5 4 5 6। चलिए नेक्स्ट अवयव है a 0 3 -3 2 0 और 5 4 5 करेक्ट। तो यहां पर आप लिख दीजिए 3x3 और ये भी है 3x3। ओके, अब हम लोग जो है एकदम बारीकी से गुणा करेंगे, देखते हैं कैसे। ए बी, फिर से हम क्या बताए हैं, पहला रो का गुणा पहले कॉलम के साथ होगा। और कैसे होगा, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ, खत्म। पहले रो का गुणा अब मैं क्या करूंगा, दूसरे कॉलम में करूंगा। कैसे, फिर से देखिए, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, फिर तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। करेक्ट। अब फिर से तीसरे वाले कॉलम में भी होगा। अब यहां पर आ जाइए, तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ मतलब 5 के साथ, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ मतलब 4 के साथ, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ मतलब 4 का गुणा 5 के साथ। देख रहे हैं कितना बड़ा जा रहा है। आपके आंसर शीट में भी ऐसे ही जाने वाला है। और इस चैप्टर का डिसएडवांटेज में पिछले वाला वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लेकिन लिखने में और यहाँ पर कैलकुलेशन करने में छोटा मोटा गलती होने की बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर आप एकदम बारीकी से क्वेश्चन को बनाएंगे तभी ये जो है करेक्ट बनता है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रो का फिर से सारे कॉलम के साथ हम लोग करेंगे। तो दूसरा रो है तो दूसरा रो में लिख देंगे। चलिए पहला अवयव पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ प्लस दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, है ना, फिर तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। करेक्ट। चलिए अब इस वाले रो में आ जाइए, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, फिर तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। करेक्ट। चलिए अब फिर से तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो कैसे दिखेगा, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ प्लस दूसरे अवयव का गुणा मतलब 4 का दूसरे अवयव के साथ मीन्स 4 के साथ, फिर तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ मतलब 5 का, ये तीसरा और ये तीसरा। ओके करेक्ट। चलिए नीचे वाला हम आ जाते हैं, आपका लास्ट वाला जो है पंक्ति बचा है, इसमें भी सेम जाएंगे हम लोग। यस, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस तीसरा अवयव। करेक्ट। चलिए इस वाले रो में आ जाते हैं, पहला अवयव का पहले अवयव के साथ फिर प्लस का चिन्ह, पहले अवयव का
दूसरे अवयव के साथ। चलिए तीसरे अवयव के साथ, तो 6 का 5 के साथ। क्या ये करेक्ट है? एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। हम इसके साथ कर रहे हैं 4 3, 2 मिनट, दूसरा वाला होगा। ओके 4 3 फिर 5 2 6 5 9, तीसरा और तीसरा नहीं, एक बार फिर से मैच करते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। 4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किए, ठीक है। 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किए, ठीक है। 6 का इसके साथ किए, ये करेक्ट है। अब फिर से आते हैं इस वाले में। 4 का गुना -3 के साथ, ठीक है। 5 का गुना 2 के साथ किए, यहां तक भी ठीक है। 6 का गुना जो है आपका किसके साथ होगा? 0 के साथ होगा। यही छोटा सा गलती आपका पूरा का पूरा आंसर को गलत कर देता है, ठीक है। चलिए अब फिर से इस पूरे का गुना इसके साथ होगा, तो 4 का गुना इसके साथ होगा, फिर 5 का गुना इस 4 के साथ होगा, प्लस 6 का गुना इस 5 के साथ होगा। तो ये पूरा का पूरा किए है, अभी भी हमारा आंसर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर करके जो है फिर से यहां पर लिखते जाते हैं, है ना। तो यहां पर कर रहा हूं मैं, देखते हैं आता है कि इसमें। AB बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, ये 3 और 0 का गुणा होगा तो 0 होगा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। फिर 4 के कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। यहां पर आ जाइए, 2 और 3 का गुणा होगा, 6 आएगा, लेकिन किसमें? माइनस में। तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस में 6। फिर ये देखिए 3 दूनी प्लस में क्या हो जाएगा? 6, और 4 गुनी 0 का गुणा होगा तो क्या होगा? 0। तो इसको मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं। यहां पर आ जाइए, 5 दूनी कितना हो गया आपका? 10, 4 तिया कितना हो जाएगा आपका? 12, फिर उसके बाद 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। करेक्ट है, ओके। चलिए अब यहां से आ जाइए, 3 एकम फिर से कितना हो गया? 3, 4 गुणी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। करेक्ट है। फिर ये देखिए, 1 प्लस में 1 माइनस में, 3 तिया कितना हो जाएगा आपका? माइनस में 9। फिर ये देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 5 गुणी 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं। यहां पर आ जाइए, 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 15, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? 16, और 5 कितना हो जाएगा आपका? 25, 25। ओके, चलिए तीसरा वाले में आ जाते हैं। 4 एकम 4, 5 और 0 का गुणा होगा तो क्या होगा? 0, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। 6 तिया 18। ओके, यहां पर आ जाइए, 4 के कितना हो जाएगा? 12, लेकिन किसमें? माइनस में, ठीक है। फिर 5 दूनी ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस में 10, ठीक है। और ये फिर से क्या हो जाएगा? 0, तो इसको भी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए, तो 5 चौक आपका कितना हो गया? 20, फिर से 5 चौक फिर से कितना हो गया आपका? 20, और 6 पंचे कितना हो गया आपका? 30। ये थोड़ा सा स्पेस हमको कम पड़ रहा है, तो आप जो है देखते बस जाइए, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए फिर से सिंप्लीफाई करें अगर AB, तो अब ये कैसे होगा? 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 14। 6 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपका? 0। ओके, यहां पर आ जाइए, देखिए 20, 30, 40, 42, 42, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 42। ओके, इसमें आ जाइए, 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। यहां पर 9 माइनस में है और 8 प्लस में है, घटेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब देखिए, इसको जोड़ दीजिए, ये 25 है, 25, 30, 40, 50 और 6 56, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 56। ओके, चलिए यहां पर आ जाइए, 18 और 2 20 और 22, तो ये आपका 22 हो गया। यहां पर देखिए 12 माइनस में है और 10 प्लस में, घटेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। और यहां पर आ जाइए, 20 और 20 कितना हुआ? 40, और 40 और 30 कितना हो गया? 70। क्या ये करेक्ट है? यस करेक्ट है। कि यहां पर आके आपका फाइनली आंसर क्या होता है? खत्म। तो देखने से आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने पूरा जो है अवयवों का
गुणा करना सीखा हमने, उसमें हमने इजी से लेकर टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आगे की प्रश्नावली में इसका यूज होने वाला है। आप ये ना समझिए कि सिर्फ अवयवों का गुणा करिए करके क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं है। आगे जब आप इनवर्स निकालेंगे या फिर अलग अलग तरीके से आप समीकरण को भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आने वाला है, तब इन सब का क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो आशा करता हूं आप आज का जो है क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।